RJ11 कनेक्टर। ये RJ11 कनेक्टर है और RJ का मतलब है रजिस्टर जैक, और ये 4 तारों का कनेक्टर है जो बुनियादी तौर पर टेलीफोन के आलात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जहां तक नेटवर्किंग का ताल्लुक है, RJ11 कंप्यूटर के मोडेम के जरिए कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। RJ45 कनेक्टर। ये RJ45 है जो सबसे आम नेटवर्क कनेक्टर है। ये 8 वायर कनेक्टर है जो कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और RJ11 की तरह ये भी एक कुलाबे वाले लॉकिंग टैब के जरिए अपने आप को जगह में बंद कर लेता है। RJ48C। RJ48C RJ45 से बहुत मिलता जुलता है। दोनों के दरमियान फर्क यह है कि RJ48C को बगैर ढाल वाले बटी हुई जोड़ी की बजाय शील्ड ट्विस्टेड पेयर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ये बुनियादी तौर पर T1 लाइनों के साथ इस्तेमाल होता है, और ये RJ45 के बाद मुख्तलिफ तरीके से वार्ड भी होता है। UTP कपलर। UTP कपलर UTP केबल्स को RJ45 कनेक्टर के साथ एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आम तौर पर इस वक्त इस्तेमाल होता है जब लंबी केबल चिल्लाना ऑप्शन नहीं होता है। अब सिर्फ केबल के एक सिरे को कपलर में लगाएं और फिर दूसरी तरफ एक और केबल शामिल करें। और अब आपने अपनी UTP केबल को कामयाबी के साथ बढ़ा दिया है। BNC कनेक्टर। BNC कनेक्टर एक आम किस्म का RF कनेक्टर है जो कोआक्सियल केबल पर इस्तेमाल किया जाता है। B और C का मतलब बीवनेट नील काउंसलमैन है, और ये एनालॉग और डिजिटल वीडियो ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑडियो दोनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। BNC कपलर। एक BNC कपलर का इस्तेमाल 2 समाकशी केबल्स को जोड़ने के लिए किया जाता है जिसके साथ BNC कनेक्टर जोड़े होते हैं। ये मखसूस कपलर एक BNC खातून से ख्वातीन के कपलर है। फाइबर कपलर। अगर आप 2 फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप फाइबर कपलर इस्तेमाल करेंगे। फाइबर कपलर एक ही फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर में से 2 को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों कनेक्टर एक जैसे होने चाहिए। अब इनको फाइबर एडाप्टर के साथ उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइबर एडाप्टर 2 मुख्तलिफ कनेक्टर्स को जोड़ने के लिए है, जैसे कि ST से SC, LLC से SC वगैरह। तो यहाँ हमारे पास एक फाइबर कपलर की मिसाल है जो 2 ST कनेक्टर्स को आपस में मिलाता है। अब इस कनेक्टर को F किस्म कहा जाता है। थ्रेडेड कनेक्टर। ये एक थ्रेडेड कनेक्टर है जो आमतौर पर कोआक्सियल केबल्स पर इस्तेमाल होता है। ये बुनियादी तौर पर केबल फराहम करने वाले केबल मोडियम से मुंसलिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। F किस्म का हाथ मुंसलिक नट के जरिए सख्त होता है। USB कनेक्टर। ये एक USB कनेक्टर है। USB डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स पर बहुत आम है। बहुत से मैन्युफैक्चरर्स वायरलेस नेटवर्क कार्ड बनाते हैं जो USB पोर्ट में लग जाते हैं। USB में 2 मुख्तलिफ कनेक्टर अक़साम हैं, टाइप A और टाइप B। ये IEEE WAN 394 कनेक्टर है और इसे फायरवायर के नाम से भी जाना जाता है। फायरवायर को उसकी D शक्ल से पहचाना जाता है। इस किस्म का कनेक्शन डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स पर ज्यादा मकबूल हो रहा है और आम तौर पर नेटवर्क कनेक्शन के तौर पर इस्तेमाल होने की बजाय डिजिटल कैमरे और प्रिंटर्स जैसे पदवी आलात को मुंसलिक करने से मुंसलिक होता है। ये कई किस्म के वीडियो और मल्टीमीडिया आलात में भी पाए जाते हैं। कनेक्टर। अब हम फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स में दाखिल हो रहे हैं और उस कनेक्टर को कहा जाता है जिसका मतलब मैकेनिकल ट्रांसफर रजिस्टर्ड जैक है, और ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टर। ये एक इंचड पुश पुल कनेक्शन का इस्तेमाल करता है और इसमें एक छोटा सा फॉर्म फैक्टर है जो ज्यादा पिकेट कसाफत के लिए इस्तेमाल होता है। ST कनेक्टर। हमारा अगला फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर ST स्ट्रेट टप कहलाता है। इसमें आधे मोड़ की किस्म का कानून इस्तेमाल होता है। AC आमतौर पर सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ इस्तेमाल होता है।
LC कनेक्टर। हमारे अगले कनेक्टर को LC या लोकल कनेक्टर कहा जाता है और ये फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर भी है। ये RJ45 की तरह एक जैक इस्तेमाल करता है। इस किस्म का कनेक्टर आम तौर पर इमारत में फर्श के दरमियान इस्तेमाल होता है। SC कनेक्टर। हमारे आखिरी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर को SC या स्टैंडर्ड कनेक्टर कहा जाता है। इसमें ऑडियो और वीडियो प्लग की तरह एक पुश पुल कनेक्टर का इस्तेमाल किया गया है और LC कनेक्टर की तरह ये आम तौर पर इमारत में फर्श के दरमियान भी इस्तेमाल होता है। D कनेक्टर। सीरियल की इस्तिलाह से मुराद एक वक्त में थोड़ा सा डेटा भेजना है। सीरियल केबल्स केबल्स जो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन करती हैं और सीरियल केबल्स की सबसे आम शक्ल RS-232 स्टैंडर्ड इस्तेमाल करती है, जो आम D कनेक्टर जैसे DB9 और DB25 इस्तेमाल करती है। UPC और APC कनेक्टर। अब हम UPC और APC कनेक्टर के दरमियान फर्क के बारे में बात करने जा रहे हैं और मिसाल के तौर पर हम UPC और APC कनेक्टर्स से लैस ST फाइबर कनेक्टर्स का एक ग्रुप इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जब फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, जिस मकाम पर कनेक्शन बनाया जाता है वो सतहों की छूटी खामियों की वजह से कामिल नहीं होता। तो क्या होता है इस मकाम पर जहां कनेक्टर जड़ जाते हैं, रोशनी एक कनेक्टर से दूसरे कनेक्टर में मुंतकिल होती है, लेकिन इस मकाम पर जहां रोशनी दूसरे कनेक्टर तक जाती है, रोशनी वापस रोशनी के मंबा की तरफ मुखालिफ समत में मुनकिस होगी और जैसा कि ऐसा होता है सिग्नल का नुकसान होता है। UPC कनेक्टर में यही होता है, रोशनी बराह रास्त वापस रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई, सिग्नल के नुकसान को कम करने के लिए एक नया कनेक्टर तैयार किया गया और इसे APC कनेक्टर कहा जाता है। UPC और APC के दरमियान फर्क इस टप का एंगल है जहां कनेक्शन बनाया गया है। UPC के साथ रोशनी के सोर्स की तरफ वापस रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन APC के साथ इसके एंगल कनेक्शन के साथ रोशनी के सोर्स की तरफ वापस नहीं झलकती है। ये केबल की दीवार में एक एंगल से पीछे की अक्कासी करता है और नतीजे के तौर पर यह बहुत ज्यादा सिग्नल के नुकसान को कम कर देता है।